पागल का बच्चा ना हो तो इज्जत दी है, इज्जत रात ही नहीं आती सालों को, भाड़ के लोड़े। जी कंफ्यूज, क्या नाम है इनका? कन्फ्यूजू मोमिन। कंफ्यूज मोमिन। कंफ्यूज कन्फ्यूजू, मोमिन। नाम तो आपका कन्फ्यूजू है, कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज के, कंफ्यूज कन्फ्यूज का। के ये स्पेलिंग होते हैं, कन्फ्यूज के स्पेलिंग अरे क्या होते हैं? सर वो चश्मा नहीं लो लगाया जी, और लो इसके जी, लिए। ये चश्मा नहीं लगाया, इनका कन्फ्यूज के स्पेलिंग देखें यार, मुझे बताएं जरा, मैं इसको कन्फ्यूज कैसे पढ़ूं यार, मैं कैसे इसको कन्फ्यूज पढ़ूं यार? ये कन्फ्यूज में भी कन्फ्यूज है बंदा, लाइक हाँ मोमिन तो कन्फ्यूज है ही है, लेकिन कन्फ्यूज होने में भी कन्फ्यूज है ये बंदा। हाँ सर। आयतल कुर्सी सुनाओ ना जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल-हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम। बस सर इतना ज्यादा आगे मुंह पे याद नहीं है। यार तो तू हर लिहाज से कंफ्यूज है, तू चाहता क्या है मेरे से? मैं आपसे गुफ्तगू इतनी करना चाहता था जो कि आपकी बात सुनने के साहिल भाई बाहर गए हैं, और साहिल भाई से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी थी और आपसे नहीं हुई थी। शायद मेरा मैसेज उन्होंने आपको दिया भी होगा। सर मुझसे मैं चाहता क्या, सीधा मुद्दे पे यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, असल क्वेश्चन पे आ। मैं बोरी समाज से ताल्लुक रखता हूँ सर। आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट केयर तू किस समाज से ताल्लुक रखता अच्छा, है, व्हाट इज योर क्वेश्चन? बस ये मेरा क्वेश्चन के मैं कंफ्यूज तो लगभग 1978 से मैंने हूँ। फिर ये नहीं पूछा कि तू कब से कंफ्यूज है, मैंने कहा व्हाट इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा अभी फिलहाल के लिए तो आपसे सिर्फ बात करनी थी। और बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है कि हम लोग जैसे मतलब अजान वगैरह देता है ना, सर जब आपके तो पास उसमें। सवाल होगा ना तो फिर आइएगा, ठीक हाँ है सर। भाई? सवाल ओके होगा सर तो हाँ। आइएगा, फिर मैं आपसे बात बस करूंगा। ओके। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर आदि साहब। ओके चले गए। जी शेख साहब, सुन लिया था सारा? आ, हाँ सुन लिया। बात सुन पूछना लिया है था ना? आपसे। तो किसी लिहाज से 46 भी नहीं बनता ना। ये जो हेलो। मैथमेटिकल मिरेकल है ना, तुम लोग जहां पे दिल करता है, जिधर दिल करता है कोई ना हेलो। कोई मिरेकल बना देते हो। हेलो हेलो ना करो, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही तो अपना हेडफोन नेटवर्क सही प्रॉब्लम। करो। ओके। एक सेकंड में डिस्कनेक्ट कर देता हूँ हेडफोन। हेडफोन को डिस्कनेक्ट नहीं करो, हेडफोन पे ही रहो, फिर आवाज खराब होएगी अब तुम्हारी। सही से आ रही है क्या? पहले तुम्हारी आवाज सही आ रही थी, अभी भी ओके एक ठीक है सेकंड। हाँ। हर लिहाज मुझे मैथमेटिकल मिरेकल कुरान के अंदर कोई नहीं है, जब दिल करेगा मैं तोड़ दूंगा उसको हर लिहाज से। असल मुद्दे पे आओ। अभी अभी मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप बोल रहे हो ना हदीस में, सॉरी कुरान में कहीं पे भी नमाज का तरीका लिखा नहीं है। नहीं लिखा है। हाँ करेक्ट। और हदीस में लिखा है। लिखा है हदीस में, दिखाओ। हदीस में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, ये तो और भी मसला है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड में सर्च। एक सेकंड एक सेकंड। कुरान में नहीं लिखा है, हदीस में भी नहीं लिखा है, तो और मसला है। कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, मुझे दूसरा मुझे मसला ये है। तो कंफर्म है कि कुरान में तरीका नहीं लिखा है, बट हदीस में मैं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। अच्छा हदीस में तरीका लिखा, दिखाओ। लेकिन मैंने सुना है मौलवियों से। तो फिर मैं क्या करूं, मौलवी से सुना था, जाके उनको दो अपनी, तो वो शायद बता देंगे कैसे पढ़नी है। मौलवी तो यही करता है ना। सॉरी, नहीं सुनाई दिया। कोई बात नहीं, ऐसी बात ना ही सुनाई दे तो अच्छी है। हाँ, मुद्दे पे आओ। वही ना, अभी अभी अगर उस टाइम पे मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते थे तो उसके अल्टर में क्या करते थे वो? चपेड़े मारते थे एक वर्कशीट। दूसरे को। सॉरी। चपेड़े मारते थे एक दूसरे को। हेलो। मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है भाई, मैं क्या बोलूं आपको। दिया तो है मैंने, चपेड़े मारते थे। आप साबित करें उससे पहले क्या पढ़ते थे, कैसे नमाज पढ़ते थे वो? नमाज आपके पास सूरह बकरा में आ रही है, या चैप्टर नंबर 17 में आ रही है, जब मोहम्मद मेराज पे गया था उस टाइम पे 5 नमाजें लेके आया था। इन दोनों में से किसी और जगह पे नहीं आ रही। उससे पहले मोहम्मद क्या करता था? खाना काबा का तवाफ करता था नंगा होके, जैसे बाकी लोग वहां पे करते थे, 360 बुतों के साथ। वो मोहम्मद एक पेगन था।
तो क्या तो साबित करो मतलब नहीं था। उनका वर्शिप का तरीका कैसा था? ऐसा कोई प्रूफ है क्या उसके बारे में? आपने प्रूफ देना है मुझे। नमाज तो सूरह अभी असरा के बाद आ रही है, उससे पहले तो नहीं ना आई थी। ये आप बताएंगे क्या कर रहे थे? मैं तो कह सकता हूँ चपेड़े मारते थे एक दूसरे को, चपेड़े मार मार के दुआ करते थे। पहले अपने राइट गाल पे चपेड़े मारते थे, कहते अल्लाह, फिर दूसरे लेफ्ट गाल पे चपेड़े मारते थे अल्लाह। आई डोंट नो नहीं, कैसे पढ़ते थे मुझे नमाज, उतना बताएं। मतलब वो कहाँ पे कैसा एग्जैक्टली कैसा अरे लिखा है यही उसके तो बारे बोल में रहा हूँ, पता दिखा नहीं ना। है। तो इसलिए अबे मैं यही आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट मुझ करने के लिए पूछ रहा हूँ हाँ, बस। ओके, फिर वो राइट गाल पे चपेड़ मारते थे, कहते फिर लेफ्ट गाल पे चपेड़ मारते थे, कहते अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे करते थे। तो ऐसे इसके बारे में भी कहीं पे लिखा नहीं है ना, तो ऐसा करते थे बोल के। तो अब मैं बोल मैंने रहा बोल हूँ उस दिया ना, टाइम का वर्क। तुमने अपने मौलवी से कभी पूछा है कि ये जो आप बता रहे हो कि उससे पहले लोग ये करते थे, वो कहीं पे कहाँ पे लिखा है? कभी मौलवी से पूछा? मुझसे क्यों पूछ रहे हो कहाँ लिखा? जब मैं मौलवियों से नहीं पूछा था पूछते ना, मुझसे वही क्यों पूछ? वहां पे भी मुझे आंसर नहीं मिला, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि लॉजिकली क्या है उसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए। शेख बात सुन, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो अभी तक तो इस्लाम में क्यों है? ना मैं वही मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, लाइक मैं कंप्लीटली 50% तो आउट ही हूँ, बस अभी मुझे अभी उसका तू प्रूफ चाहिए अभी तू बस। आया था, अभी तू आया था और मैथ्स के मिरेकल शो कर रहा था कुरान से। तू नहीं शो कर रहा ना था अभी? वही ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी मैंने तेरे सर्च मैथ्स किया। के मिरेकल की माँ बहन एक की हमने। भाई मुझे पता नहीं क्या सिंक हो गया, बस मैं वो जो बात कर रही थी उसके उसके हिसाब से वो आयत कुछ मैं वहां पे लिखा था, एक सेकंड में। अच्छा, आप गौर से सुन, छोड़ दे सारी आयतों को, गौर से सुन मेरी बात अब। सब बोलो। कुछ छोड़ दे। तू कुछ नहीं कर हम्म रहा अब इस वक्त, कुछ नहीं कर रहा ना? नहीं है। पक्की बात है? हाँ पक्का। ओके। वहां पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज को मानने वाले लोग थे। कुछ लोग हम्म मानते थे हुबाल को। वो ओके। हुबाल के सामने उसकी पूजा करते थे, खड़े होके, बैठ के, मत्था टेक के, किसी भी तरीके से, डज नॉट मैटर। कुछ लोग एक रहमान बुद्ध है उसकी पूजा करते थे। कुछ लोग अल्लाह अल्लाह अल मनात अल उज़्ज़ा की पूजा करते थे, बैठ के, खड़े होके, उसके चक्कर लगा के, डांस करके, डज नॉट मैटर। कुछ वहां पे जूस थे जो जूइश तरीके से प्रे करते थे। कुछ वहां पे साबेईन थे। साबेईनों में भी वजू करने का एक खास तरीका है, वो अपने तरीके से प्रे करते थे। कुछ वहां पे निसारा लोग थे। निसारा लोगों का हमें आज तक पता नहीं लगा कौन थे, लेकिन आप लोगों के स्कॉलर्स ट्रांसलेट करते हैं उनको क्रिश्चियंस के तौर पे, लेकिन उनमें क्रिश्चियंस वाली कोई बात नहीं थी और वो अपने तरीके से करते थे। इट डज नॉट मैटर कि वहां पे किस तरीके से प्रेयर की जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे सिंगल रिलीजन या सिंगल आइडियोलॉजी नजर नहीं आती। इट वॉज लाइक इंडिया, वो इलाका इंडिया की तरह का था, जहां पे आप साउथ में जाओगे किसी और तरीके से, नॉर्थ में जाओगे किसी और तरीके से, वेस्ट में जाओगे किसी और तरीके से, और फिर हर इलाके में डिफरेंट अदर आइडियोलॉजी जो अपने अपने टेम्पल्स में डिफरेंट तरीके से वर्शिप वगैरह करते हैं। सो मोहम्मद ने जब तक अल्लाह वाली नमाज नहीं दी, everyone was worshipping the way they want to, based on their culture, their books, their society, their ideology. सो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्शिप वहां पे मौजूद नहीं था। डज दैट मेक सेंस टू यू? किधर है भाई तू? ओ माय गुडनेस, यूट्यूब से जाके सुन ली भाई, तू ये जवाब दे दिया। इंटरनेट इनका चलता नहीं है। दीपक चौधरी साहब, मुसलमान आप हैं नहीं, क्यों आ रहे हैं? अरे इमाम साहब, सईद साहब, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सलाम मुता ब्रदर। नहीं सर, मैंने सर आज रिवर्ट कर दिया इस्लाम में, वापस वही तो चला मैं गया हूँ। कंफर्म करना चाहता था कि ऐसा क्यों।
आप मुझे सर छोड़ के चले गए, ऐसा सर क्यों करते हैं आप? 1975 में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर में कुरान को डाला हाय हाय। और काश जैसा कोई और कुरान निकाल के दिखाओ, तो सुपर कंप्यूटर ने कहा नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता कि इस जैसा कोई और हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा भाई 1975 के सुपर कंप्यूटर ने भी कह दिया है, तो मुझे अब इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा रे। आपने देखा नहीं था ये बात? आइए मैं आपको एक दो बार फिर दिखाऊं। अगर आपकी आंखों में से आंसू निकल आए तो मेरा जिम्मा तोश पोश। ओके साजिद भाई, जी जी, दिखाएं दिखाएं। अगर आंखों से आंसू निकले तो फिर मुझे जी जिम्मेदार नहीं ठहराने का आपने। नहीं नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि आप चले गए। बताइए, मैं तो बहुत पहले ही चला गया था, मुझे समझ आ गया था कि ये हकीकत है। इस्लाम से हटना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तो मैंने, लेकिन फिर क्या करें, अब आप भी आ गए। चलिए गले लगाते हैं, और जो दूसरे हैं उनसे भी कहते हैं कि चले आइए। ये सर देखिए सर, दिखाएं सर। ये सुनिए मुसलमानों, ये सुनिए मुसलमानों, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है अमेरिका ने, उसका नाम क्या है? क्रेवन सुपर क्रेवन, उसका नाम था कैरी मेनाटी बेसिकली। कंप्यूटर, और ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है, इतना पावरफुल कंप्यूटर है साले, आजकल तेरा फोन जो है ना उससे 20,000 अगर गुना कोई चीज पावरफुल आपको जांचना हो, टेस्ट करना, तो इसमें लोड कर दीजिए। इसमें लोड कर दीजिए। एक सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से। तो पुराने पाक को इसमें लोड किया गया, कुरान ने पाक को, पाक पता नहीं कहां से आ गया कुरान, कुरान तो अपने आप को पाक नहीं कहता। और इससे पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक, अगर ह्यूमन कंप्यूटर बुक ये वाली लिखना चाहे, कुरान के अंदर आए, क्या वो कुरान जैसा राइट कर सकते हैं? दुनिया के सारे इंसान मिलकर पुराने पाक की तरह कोई किताब लाना चाहे तो ला सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने कहा यू कैन लाइक द कुरान। क्या यार बकवास है सीरियसली यार, इसी वीडियो की वजह से मैं मुसलमान हो गया सर। तो हकीकत बताया इन्होंने, तो बिल्कुल क्या बेशक इस मौलाना को ढूंढ के निकालिए, कहाँ का, ये इंडिया का लग रहा है वैसे। इंडिया का ही है सर, इंडिया का ही है, इंडिया का ही है इंडिया का ही ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो फिर विदाई देनी पड़ेगी ना ऐसे मुस्लिमों के द्वारा। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, साजिद की दुआएं लेता जा भाई। कौन आ गया? मोमिन आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इनका नाम है हिंदी जी, हिंदी साहब। अच्छा, जी मिस्टर हिंदी बोलेंगे सर, अनम्यूट कीजिए। ओके, इनको किक आउट करते हैं, इनका बोलने को दिल नहीं कर रहा। मिस्टर शेख साहब, अभी आपसे बात हुई है, आपका इंटरनेट खराब है, आपने यूट्यूब पे सुन लिया मेरा जवाब? ओके। दीपक चौधरी, आपने इस्लाम को कबूल किया सर? दीपक चौधरी, सारे के सारे 2 नंबर के, 1 नंबर के 2 नंबर है। ओके। हाँ भाई, तू दोबारा लाइन में लगा हुआ है क्या? तू प्राइवेट चैट में लगा हुआ है? ब्लॉक करो तुझे साले, डरपोक तेरा मोहम्मद साला मेरे पैर के नीचे सड़ता है मोहम्मद, रोज पैर के नीचे लिखता हूँ मैं मोहम्मद। ये जो लाइव प्राइवेट चैट में गालियां निकाल रहा है, और सुनाऊं तुझे मोहम्मद के बारे में? नहीं, मैं काबे की आपसे तरफ पूछने काबे जो की आया तरफ था। मुंह करके टट्टी करता था वो मोहम्मद बगैरत, काबे की तरफ मुंह करके पेशाब करता था वो बगैरत, औरतों को बांदी नहीं बनाता था, उनके साथ सेक्स करता था वो बगैरत शख्स, हरामी। ठीक है, नहीं, तुमने उस आप इतनी हरामी के लिए गलत रिवल्ट बात हुए ना बोल। साले। क्या क्या गलत बात बोल रहा हूँ मैं? तुम्हें साबित करता हूँ एक एक बात। क्या नहीं, क्या आपने क्या बोला कि गलत बात बोल रहा हूँ? क्या गलत बात बोल रहा हूँ? हिंदू कुरान महाभारत कुरान महाभारत पैंग। कुरान हिंदू करेगा महाभारत, इंशाल्लाह करेगा, तुम लोगों को पता नहीं है अभी, करेगा और करेगा। तुम लोगों ने गजवा हिंद नहीं करना, वो महाभारत ना करे। तुम लोग जब गजवा हिंद करो तब ठीक है, हिंदू महाभारत करे तो गलत है। क्यों? हाँ क्यों?
क्यों ना करे? सारे मुसलमान वो वाले इंटरप्रिटेशन को सही नहीं मानते हैं और उस हदीस सारे को भी ना बहुत सारे माने, लोग गलत बोलते हैं। सारे नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे डंगर जो हैं 1% है, 1%, 99% तो करेंगे ना। तो 99 के लिए लड़ना है, तुम जैसे डंगर के लिए लड़ना। तुम भी बहुत बड़े हरामी हो बहनचोद, तुम्हें पता है कि तुम हरामी नहीं हो, कैसे? तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। नहीं नहीं ओके, मुझे कुरान आप चैप्टर नंबर एडवोकेट कर। ये, तुम मुझे कुरान चैप्टर 33 की आयत नंबर 50 समझा दो। लो तुम्हारे सामने क्या कर रहा है अल्लाह यहाँ पे तुम्हारे नबी को, तुम्हारे बगैरत नबी को अल्लाह क्या नहीं कह रहा है? अरबी पढ़नी है तुमने, अरबी पढ़ो, तुम्हें तो अरबी आती है। तुम्हारा ये अल्लाह तुम्हारे नबी को क्या बगैरती सिखा रहा है, लो समझा दो। तुम रिवर्टेड मुस्लिम हो, तुम मोरालिटी की वजह से इस्लाम में दाखिल हुए हो, मुझे ये मोहम्मद की मोरालिटी साबित कर दो। प्राइवेट चैट में बकवासियात बाद में करना, तुम लोगों को दिखाए बगैर करते हो प्राइवेट चैट में बकवासियात। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोलता हूँ, एक बाप की औलाद हो तो मोरालिटी मुझे दिखा दो, सिर्फ एक आयत की। चलो बोलो क्या लिखा हुआ है? आप इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाएं। ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन तो मौलवियों ने की है, उनको तो मानते ही नहीं हो तुम। तुम तो मानते ही नहीं हो, रवायात को तो मानते ही नहीं हो। जो पढ़ा लिखा और हुआ है वो मैंने पढ़ो। कभी ये नहीं बोला कि मैं हदीस को अरे जो रिजेक्ट लिखा हुआ करता है वो हूँ। पढ़ो। हदीस रिजेक्ट नहीं करते ना, तो कौन सी हदीस सही है कौन सी गलत है किस तरह डिफाइन करोगे? ये मैं आप कुरान पे मेन फोकस करता हूँ, हदीस पे मतलब मेरा इतना ज्यादा फोकस हदीस नहीं। रिजेक्ट और करते हो कि नहीं? हदीस मैं ये कहता हूँ, मैं उसको एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखता हूँ और मैं हेलो, हदीस रिजेक्ट करते हो कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन, हाँ या ना? नॉट कंप्लीटली। नॉट कंप्लीटली। तो वंस अगेन तुम हदीस रिजेक्ट नहीं करते, तुम हदीस वो पकड़ते हो जो तुम्हारा दिल करे पकड़ लो, जो दिल करे छोड़ दो। ऐसे वाले बंदे को मुनाफिक कहते हैं, हिपोक्रेट कहते हैं, बगैरत कहते हैं, कंजर कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। और अगर पाकिस्तान में हो तो तुम्हें चंड मार के ना सड़क के दरमियान तुम्हें कपड़े उतार के तुम्हारी पिट्ठी गर्म करें हम इंशाल्लाह। नहीं, इंडिया मैं में बैठे हुए आपसे हो। यही पूछ रहा हूँ। मैं ठीक है, आपसे, मैं आप मुझसे छोड़ ये ना दूंगा। पूछिए, ये आयत समझाएं जो मैं मैं बोल रहा हूं, जिससे सामने आयत है इसको समझाएं जरा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल अहलल ना लका अस मुझे एक बात बता, फजा। जो बंदा अरबी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता वो हदीस की ग्रेडिंग करेगा? लो जी साजिद साहब, हदीस की ग्रेडिंग करेगा वो बंदा जो कुरान की अरबी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता। और वो पढ़ा बंदा तो कहेगा सही। साजिद, वो बंदा साजिद कहेगा कि जनाब मैं देखूंगा कि कुरान की तफसीर खुद कैसे करनी है। लो जी साजिद साहब, हाँ जो बंदा नहीं कुरान की अरबी नहीं पढ़ सकता वो मुझे समझाएगा कि इसकी तफसीर क्या होगी। साजिद साहब देखें जरा। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, भाई, ऐसा मैं ऐसा छोड़ कर देना, दूंगा। ऐसा कर दीजिए आप, यहाँ से जो 3 लाइनें अम्मा तिका तक बिल्कुल करेक्ट पढ़ दीजिए, सुना दीजिए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल ना लकअस फजाका उल्लती। रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। कंटिन्यू लाला जी, सच बता रहे नहीं, ये वो 1 लाइन नहीं पढ़ सका, बताइए 3 नहीं यार लाइनें ठीक है, बहुत तो बड़ी बात मैं है। ये बंदा जनाब अपनी मर्जी की हदीसों को सिलेक्ट करेगा और कुरान की तफसीर भी अपनी मर्जी की देगा। जो बंदा भाई आप अरबी की कुरान को पढ़ नहीं सकता वो तफसीर और इंटरप्रिटेशन करेगा। आप इमेजिन मेरी दैट। डिबेट देख लीजिए। एज एपोस्टेट में डिबेट किया था वाजदी के साथ, एक्स हेलो मुस्लिम रजा हेलो करके नाम था। हेलो, आप मुझे देख मुझे लीजिए। पता है तुम सारे 2 रुपए के चवल इंसान हो, जो कि उन्होंने तुम लोगों को इसी तरीके से डाला हुआ है। यहाँ पे आके तो 2 रुपए की इज्जत तुम करवा के जाते हो, वहां पे जाके तुम वापस चले जाते हो, क्योंकि तुम लोगों को पता कुछ है नहीं ना, तुम लोगों को आप देख इस्लाम का लीजिए कुछ पता डिबेट है मेरी उनके साथ। ना, तुम लोग यार मुझे परवाह ही आई नहीं। सेड हिम दिमागी ओए अपंग। मुझे ओके परवाह नहीं है तुमने किससे डिबेट करके किस वक्त इस्लाम कबूल किया, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर इसका तुम्हें पता क्या है? नहीं, वी मैं नो ये दिस। बोल रहा हूँ कि जो मोरल मैं ये बोल फ्रेमवर्क रहा जो हूं, होता है। ये मोरालिटी जरा इसकी देखते हैं जी, सारे मिलके आए। अब मोरालिटी देखते हैं, सुनिएगा गौर से मोरालिटी। ए नबी, हमने आपके लिए हलाल ठहरा दिया है आपकी तमाम अजवाज को, जिनको तो आपने मेहर दे दी है उनको, तब के तब को, और उनको भी कि आप उनसे सेक्स कर लें जो मलकल यमीन बांधी हैं, और जो आपको बतौरे फे मिल गई हैं। सर ये बतौरे फे क्या होता है, जरा समझाएंगे मुझे? नहीं, मैं आपकी तरह
उर्दू में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप समझा दें। ये उर्दू नहीं अरबी क्या इंग्लिश में अगर बतौर आपको फे जो लड़की आपको इस तरीके से मिल गई है लड़ाई के बगैर बतौर फे, फॉर एग्जाम्पल जो बागे फिदक है वो बतौर फे मिला था मोहम्मद को लड़ाई के बगैर तोहफे के तौर पे। मोहम्मद तोहफे में औरतें वसूल करता था। सर इससे बड़ा यार साजिद जो वो औरतें तोहफे में देते हैं लेते हैं उनको क्या कहते हैं यार इंडिया में? भड़वा। भड़वा। हाँ सर इसको इंडिया में हम सर जी, भड़वा कहते हैं। एडम सर, बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब मैं भी मतलब जब नहीं था मुसलमान, जब मैंने छोड़ा था तो मेरा था सर ये कि मुझे ये नहीं समझ एक सेकंड जी, आया कि मैं किस बगैरत मोरल बगैरत बेसिस पे इसको गलत बोलूं। मैंने मोरल बेसिस अभी साबित हो मुझे चुकी है। ये जान मोरल किस इंडिया मोरल की बेसिस, मोरल बेसिस इंडिया की मोरल मैं बेसिस इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, पर्सनल मोरल बेसिस किस बेसिस। अबे डंगर के बच्चे, तुम्हें पर्सनल मोरल बेसिस पहले बताई थी क्राइस्ट की ले लो, तुमने नहीं लेनी क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो। यू आर ए स्वाइन जिसके आगे मैं अपने पर्ल जाया करूंगा, लिहाजा मुझे पर्ल जाया करने की जरूरत ही नहीं है। जिसको तुम मानते हो, जिस वजह तुमने इस्लाम कबूल किया, इन मोरालिटीज को मानते हो। दुनिया की कोई आइडियोलॉजी पकड़ लो, गलत से गलत आइडियोलॉजी भी अगर पकड़ लो, इंडिया की आइडियोलॉजी की मोरालिटीज काफी बेहतर है, बहुत बेहतर है। अरे सॉरी, गलत बोल दिया मैंने यार, मैं इस्लाम से कंपेयर करूं, मैंने कैसे कह दिया बहुत बेहतर है यार? साजिद यार कभी कभी यार मुझे सही बात याद करा दिया हो कि जाता कैसे है, हो कंपेयर, जाता है, सबकते लिसानी, गलती हो जाती है यार। हो जाती है, हाँ हो गलती हो जाती जाती है, है। हो जाती है, यानी मैं सबकते कैसे लिसानी। मैं टट्टी को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ किसी भी चीज से यार? सॉरी यार दोस्तों, गलती हो गई यार, मैंने इस्लाम से कंपेयर कर दिया, बाद में मुझे यार मोरालिटी भी मुझे गालियां निकालेंगी यार। सॉरी यार हो दोस्तों, जाती भाई है, हो लोग, जाती है, हो जाती भाई लोगों यार कितने लोग देख रहे हैं? 5,000 लोग देख रहे हैं यार। सॉरी भाई लोगों, गलती हो गई, बहन लोगों गलती हो गई यार, दोबारा है। जो ऐसी बाद गलती में नहीं सुनना करूंगा। वो भी उनसे भी कह हाँ दें, जो बाद में दोबारा, सुनेंगे। जो बाद में सुनेंगे, हाँ भाई दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई लोगों, सॉरी, माफी, हाथ जोड़ के माफी पाई। एमी बाद में यार लोग कहेंगे यार एडम तुमने कैसे बात कर दी यार, मेरा मतलब है यार। एक और काम करते हैं, रिवर्टेड मुस्लिम के पास जाते हैं। रिवर्टेड मुस्लिम सब कुछ छोड़ो, ऐसा करते हैं मोहम्मद की मोरालिटीज को एक कुत्ते की मोरालिटी से कंपेयर करते हैं। हालांकि कुत्ता भी मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स सी सर के कुत्ते में मोरालिटी सर ज्यादा है कि मोहम्मद में। लेट्स सी दैट, लेट्स सी। ओके, बोले। ओके, क्या कुत्ता एक वफादार इंसान है? सॉरी जानवर है? सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। कुछ कुछ होते हैं, ज्यादातर वफादार ही होते हैं ना। जो मालिक उसको खाना खिलाता है उस मालिक पे तो नहीं ना पड़ते। कोई कोई पढ़ भी जाते हैं, आपने क्या सारे सबको देख लिया है? अच्छा 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 अच्छा, कुछ कुछ पड़ जाते हैं ना, वो मोहम्मद जैसे होते होंगे, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं ना पढ़ते। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया तो मैं किस बेसिस पे बोलूं। ओके, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मोहम्मद ने अपने माँ और बाप के ऊपर कुछ फायदा किया उनका कि वो जहन्नम में सड़ रहे? सर मैं ठीक है, अगर मैं आपकी बात से अगर एग्री बेहतरीन हो कर गया, लूं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली लेकिन बात अभी करते हैं, आप अगली मुझे बात करते हैं, पहले अगली बात करते हैं, जेनोसाइड अगली एडवोकेट बात कर रहे करते थे। हैं। आपने कभी देखा है कि कुत्ता जो है अपना सेक्स की नीड पूरी कर ले उसके बाद दोबारा जाए सेक्स करने? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? क्या कुत्ता जब तक हीट पे नहीं आता तब तक कोई सेक्स करेगा किसी के साथ? सर मैंने कुत्ते के बारे में ऑब्जर्व ही नहीं किया। व्हाट काइंड ऑफ सर एग्जांपल आर अब यू देखे ना गिविंग? आप, सर मैं आपको ये बता रहा हूं, आप दुनिया का कोई भी जानवर पकड़ लेना, कोई भी जानवर, ये जिस आइडियोलॉजी को आपने एक्सेप्ट किया है ना, उस आइडियोलॉजी की मोरालिटीज उस जानवर के ऊपर एक्सेप्ट करके देखें, इवन सर जानवर भी ठीक है। ऐसी सर इनमोरालिटीज नहीं करते। सर मैं इवन आपको जानवर अपना भी ऐसी पर्सनल इमोरलिटीज नहीं करते। सर मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं जिन लोगों को मैं फॉलो कर। सर आई डोंट केयर कि आप किन लोगों को पहले फॉलो करते थे। मैंने आपसे पूछा आप किसी को फॉलो करते थे कि नहीं? आप इस वक्त इस्लाम को फॉलो करते हैं, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आप इस्लाम के अपने नबी जिसको आप अब फॉलो करते हैं रिवर्ट होके, इसको कंपेयर कर लें किसी भी जानवर की आइडियोलॉजी से, तो आपका नबी नीचे रहेगा। हालांकि जानवर मुझ पे गालियां निकालेंगे अब इस वक्त, अगर जन्नत में जानवर खड़े हो गए ना मेरे खिलाफ, तो इतने ढेर सारे खड़े हो जाएंगे, अब वो कहेंगे एडम तुमने ये बात की है ना, अब तुम जहन्नम में सड़ोगे इस बात की वजह से। कोई नहीं, लेकिन अब हम मैं क्या समझा करूं? देंगे लाला जी, कोई नहीं, कोई नहीं। जानवरों का फिर मैं ठेका ले लेता हूँ, मैं समझा दूंगा।
समझा एक देंगे ना? मिसाल देनी थी सिर्फ, हाँ यार समझा देंगे। 5000 लोग हो यार, आप लोग भी समझा दोगे ना तमाम जानवरों को? 1 लिख दो अगर आप समझा दोगे, एमी सारे जानवर मेरे खिलाफ इकट्ठे ना हो जाएं। 1 लिख दो नहीं अगर नहीं आप लोग समझा दोगे। समझा देंगे हाँ, कि भाई जानवरों वो को समझा मिसाल देना। सिर्फ देनी थी, दिल पे ना लें वो सब, जितने हैं समझा देंगे सारे कुत्तों से, ठीक। चलें, थैंक यू यार, ठीक है, काफी फन आ गया। मैं इंसानियत को फॉलो करता था, बट प्लीज लेट मी कंप्लीट, ओके? मैं इंसानियत को फॉलो करता था, तो फिर मुझे ये जानना था कि मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी थी इंसानियत, सेकुलर ह्यूमैनिज्म के तहत, ठीक है? तो फिर मुझे मतलब ये नहीं समझ आया कि फिर इस बेसिस पे हम पेडोफिलिया और इंसेस्ट को गलत कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आर्मिन नवाबी और रिचर्ड डॉकिंस तो सपोर्ट करते हैं पेडोफिलिया और इंसेस्ट को, मतलब मुझे आप इंसेस्ट ये को। अभी के अभी रिचर्ड डॉक्सन को दिखाइए कि वो पेडोफिलिया को एक्सेप्ट करता हो, नंबर 1। नंबर 2, पेडोफिलिया गलती से इस्लाम। मैंने बोल दिया, गलती से मैंने इंसेस्ट बोला, ओके, चलें। मैंने इंसेस्ट चलो, बोला। ये तो साबित हुआ कि पेडोफिलिया कोई भी सेक्युलर आइडियोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती, करेक्ट? बट इंसेस्ट तो करती है ना? ओके, परफेक्ट। सो एंसेस्ट अगर करती है, मैंने एंसेस्ट के ऊपर पढ़ा नहीं, इतनी गंदी बात मैं कैसे पढ़ता, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है कि आप किस एंसेस्ट को सुन लें। ओके, एंसेस्ट दिखाएं जरा मुझे दिखाएं कि उसने किस चीज को एंसेस्ट बोला है, दिखाइए। मैं आपको आर्मी नवाबी का भी तो बोला ना। अभी का मुझे पता नहीं है, जिसका मुझे अंग्रेजी वाला बंदा जो है, क्या नाम है उसका, रिचर्ड डॉक्सन, मुझे दिखाएं कि वो एंसेस्ट को सपोर्ट करता है। मैं आपको लिंक पे भेज दे रहा हूँ, जी, आप लिंक बस दीजिए यूट्यूब सर्च के रिचर्ड डॉकिंस यार। इंसेस्ट, और सबसे पहला वीडियो मुझे मुझे जॉर्डन आपने एम नाम के मुझे बंदे का है। हेलो हेलो, वीडियो शीडियो नहीं मैं पढ़ता, मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ। मुझे आप बताएं कौन सा बुक, कौन सा पेज नंबर जिसमें रिचर्ड डॉक्सन ने एंसेस को अलाउ किया है। In his book Selfish Gene, he condemned incest, but in ही his videos he कंडेम said, एंसेस्ट। भाई लोगों, ही कंडेम का मतलब होता है उसको उसने रिजेक्ट किया है। इन हिज बुक उसने एंसेस्ट को कंडेम किया है। दोबारा से सुनिएगा, जिसे बुक में उसने कंडेम किया। but वीडियो में कहा कि सही है। हेलो भाई, रिचर्ड डॉक्सन ने एंसेस्ट को कंडेम किया। कंप्लीटली नहीं किया, मतलब बोला कि हमारे पास नेचुरल एक परफेक्ट। रिपल्सिव ओके, सेंस तो होती रिचर्ड है। डॉक्सन ने अपनी बुक में इंसिस्ट को कंडेम किया। ओके, अच्छा, अब जो उसने जिस जगह पे उसको एक्सेप्ट किया है, उसने किस चीज को एक्सेप्ट किया है, किस लेवल की टू इंसिस्टी को? होम कि अगर दो होमोसेक्सुअल सिस्टर्स जो हैं, अगर वो अगर करना चाहें तो उस केस में वो मुझे कंप्लीटली फौरन फाइन। से पहले इस चीज का आर्टिकल दे दें कि दो होमोसेक्सुअल सिस्टर मींस फ्रॉम द सेम मदर एंड फादर, ये साबित कर दें। वर्ड फ्रॉम द सिस्टर जो सेम, है, वर्ड सिस्टर जो है एक कॉमन वर्ड बोला जाता है। उस आप लोगों के मुसल्टों ने उसकी पूरी वीडियो में से एक खास पार्ट को कट करके चलाया है। आप उसकी पूरी वीडियो आपने सुनी नहीं कि उसने क्या बोला था। सिस्टर इज अ नहीं वर्ड, मेरे पास यहां पे जब भी कोई लेडी आती है मैं उसको सिस्टर बोलता हूं, बहन बोलता हूं, जो कि इज्जत और एहतराम देने के लिए, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत या गलत बात नहीं करने वाला, तू मेरी बहन की तरह। इट डज नॉट मीन्स कि वो मेरी सेम मां से और सेम बाप से। दैट इज सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सर Now, उसे now coming बायोलॉजिकल back to सिस्टर बोला था वीडियो में। coming back to same point, नहीं बोला था, coming back to the same point. Now listen to this. इस्लाम में आप ये वाली एंसेस्टी कर सकते हैं। नहीं, इस्लाम में हम डायरेक्ट मदर्स और मदर सिस्टर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। कुरान तो कंडेम कर, कुरान कंडेम आदम करता है। के बच्चों ने आपस में ही शादियां की थी कि नहीं? बट दैट वाज जस्ट फॉर सम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक दैट्स इट। सेकेंड, शॉर्ट पीरियड कब खत्म हुई थी? ये कुरान से मुझे साबित कर दें कि एंसेस्टी कब खत्म की गई। कुरान में कंडेम तो की गई है। सर मैंने कहा है कब खत्म की गई। सर कंडेम की गई है, मैं ये बोल रहा हूँ। कंडेम की गई 1400 साल पहले। वो भी कौन सी कंडेमनेशन है वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन कंडेम तक बाद में चलते हैं। पहले बताएं, आदम जब अपने बच्चों, आदम के बच्चे आपस में सेक्स कर रहे थे, वो कब कंडेम किया गया? मैं बस, मुझे इतना पता है कि कुरान कंडेम करता है। कुरान सेज दैट कि और आप अपने बच्चे, माँ हेलो बहन। हेलो 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 हेलो, आगे आगे नहीं भागना। आदम के बच्चे आपस में सेक्स कर रहे थे, खत्म कब किया गया इस चीज को? मेंशन नहीं है कुरान में।
कुरान में मेंशन नहीं है। ओके, फिर नोहा के फ्लड में जाते हैं। नोहा के फ्लड में नोहा की सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली थी, कोई और लेफ्ट राइट नहीं था। नोहा के फ्लड के बाद नोहा की फैमिली ने फिर एंसेस्टी की थी, राइट, क्योंकि नोहा की तो एक बेटा भी रह गया था और बीवी भी रह गई थी, राइट। तो नोहा के आप अगले रेफरेंस बच्चे देखा किधर है? से हुए थे? अपनी बेटी के साथ करके। सर कुरान में देख ले, मुझे बता दे कुरान के मुताबिक। बेटे ने कुरान तो सारा पढ़ा ना, हदीस में तो तूने जाना नहीं और तफसीर में तो तूने जाना नहीं। अब मुझे बता कि कुरान के मुताबिक नोहा ने जब सिर्फ अपनी फैमिली को बचाया था और किसी को बचाया नहीं था, तो नोहा से ऑनवर्ड भी तुम लोग इंसिस्टी की औलाद हो। सर सर आप मानते हैं क्या उस सब कहानियों को? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर मैं मानता नहीं हूं, कुरान में लिखा हुआ, तू कुरान ओनली है, दिखा, जा हदीस भी पकड़ ले। मैं कभी चल नहीं बोला। चल मैंने कुरान तेरे लिए, अरे डंगर, तेरे लिए हदीस भी देता हूं, जा अपनी मर्जी की चॉइस ऑफ हदीस पकड़ और मुझे दिखा दे कि नोहा की कश्ती में उसके अपने बच्चों के अलावा कोई भी इलाके का बंदा या बंदी मौजूद थी, दिखा। नहीं, ऐसा मेंशन है कि उस कश्ती के अलावा बाकी जितने लोग थे सब मर गए। मुझे दिखा ना। नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मतलब आप तो ऐसे अरे में क्लेम कर दिखा रहे हैं ना, यही दिखा दे जो तू बोल रहा है, किसी भी तरीके सर से ठीक दिखा है। दे। ओके, नाउ अब आते हैं एंसेस्टी के ऊपर। अब एंसेस्टी के ऊपर आते सर हैं। अगर आपका बाप, सुन ले बेटा, अगर तेरा बाप एक औरत के साथ शादी करता है जिसकी आगे से बच्ची है, पहले से बच्ची है उसकी, ठीक है। अब मुझे बता, तू उस बाप का बेटा है, राइट। हम्म हम्म तेरा आगे से बेटा उस लड़की की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, साबित कर दे जा। मेरा आगे से बेटा उस लड़की की बेटी के साथ साबित नहीं कर सकते, शादी वो नहीं कर सकता, आप ये कहना चाहते हैं? असल में तेरे बच्चे की स्टेप ग्रैंडमा बनेगी, चाची हम्म बनेगी, बेसिकली चाची बनेगी एक हम्म तरह की, लेकिन स्टेप चाची बनेगी। मुझे बता के शादी नहीं कर सकता, दिखा दे, कुरान में से दिखा आप दे जा। एकदम एक्सट्रीम, आप एकदम एक्सट्रीम और मैं एग्जांपल नहीं दिए हैं। एक्सट्रीम एग्जांपल, अरे एंसेस्ट्री दिखा रहा हूं, चल अब और एंसेस्ट्री दिखाता हूं। बेटा मैं तेरा बाप हूं इस मामले में, तेरा बाप का सर भी ठीक बाप है, हूं, मुझे ये जान तेरा बाप भी किस आ जाए बेसिस यहाँ पे हम पे। कंडेम इंसेस्टी करें। इंसेस्टी की बात हो रही है साले, तू भाग नहीं, डड्डू की तरह जंप नहीं लगा। अगली इंसेस्टी दिखाता हूं तुझे। बेटा मैं हूं ना, तू एडॉप्शन करता है खुद, तू शादी के बाद एक बच्ची को अडॉप्ट करता है। 3 साल की बच्ची थी जिसको तूने अडॉप्ट किया, कितने साल की थी? मैंने कितने नहीं किया साल की थी? ये कितने साल की थी? कि- कितने साल की थी जिस बच्ची को तूने अडॉप्ट किया? मैंने किसी को अडॉप्ट नहीं किया, क्या बात आप बोल मैं रहे हैं? कह रहा हूं तू करता है, अगर तू करता है तो, मैं कह रहा हूं अगर तू करता है तो 3 साल की बच्ची को, ठीक है, कितने साल की? 3 साल। 3 साल की। तूने 3 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया। अब सपोज के वो 14 साल की होगी, हम्म 14 साल की होगी, उसकी ब्रेस्ट जो है ना, वो कुरान की तरह बेहतरीन गोल गोल होगी, या फुल ब्रेस्टेड राउंडेड ब्रेस्टेड होगी, या तेरा दिल आ गया, हम्म कुरान के मुताबिक तू उसके साथ शादी कर सकता है। बता अब मैं क्या करूं? बट वो तो इंसानियत, सेकुलर ह्यूमैनिज्म के मतलब लॉ के मुताबिक भी हम कर सकते हैं, isn't it? मुझे दिखा दें कि सेक्युलर इंसानी लॉ के मुताबिक जिसको आपने अडॉप्ट किया है उसके साथ शादी कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी लॉ पकड़ ले, जा। नहीं, बट जब उसको ओपन हमने चैलेंज डिसोन कर दिया। दुनिया में, लेट मी गूगल हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन दिस वर्ल्ड। 128 है कि 129 है, कितनी है? 195 कंट्रीज है इस वक्त दुनिया की। मुझे 195 कंट्रीज में से जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं, सेक्युलर लॉ सो कॉल्ड, उनमें से किसी एक कंट्री में दिखा दे कि तू एडॉप्टेड डॉटर के साथ शादी कर सकता है। एंसेस्ट्री दिखा रहा हूं तुझे इंटरकोर्स, बेटा, नहीं, इंटरकोर्स बोला। इंटरकोर्स कर सकता है लीगली, जा दिखा। शादी करना है तो इंटरकोर्स कर इंटरकोर्स के लिए सकते हैं। शादी होनी हो। चल बे साले, दफा हो जा, बगैरत लोग हो तुम, बगैरत लोग हो। इतना मैंने गंद दिखाया है, इतना मैंने गंद दिखाया है, अब ये वाली बगैरती झाड़ रहा है। उफ तो वाह, दिस इज द लेवल। इतना जो बंदा यार, साजिद, अगर इस बंदे के पास हल्का सा भी ब्रेन और हल्की सी भी मॉरल ग्राउंड होना इसके दिल के अंदर, ये साला अभी के आथू दुर फिटे मुंह के, मैंने किसी मुफ्ती के चैनल पे जाके इस्लाम कबूल किया था, ऐसी बगैरती अगर कुरान सिखा रहा है तो मैंने ये किया कैसे?
और क्यों कर दिया? ये बंदा कह रहा है बिल्कुल हाँ हाँ वो सेक्स कर सकते हैं। हैंड्स के हाय। बाबू, बैक स्टेज छोड़ दो और जाओ अपने घुटने पे तेल लगाओ, शायद अकील आ जाए। नहीं आएगी जैतून सर, का नहीं तेल लगाना। नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ये इम्पॉसिबल, आ ही ये नहीं सकते। इम्पॉसिबल। क्या हाँ ही भाई। कर सकते हैं लाला जी। सदवरजू जी जनाब। यार क्यों आया यार? आपको ब्लॉक करूं भाई? पहले आपको कहा था निकल जाओ, आप नॉन मुस्लिम हो, फिर आप आगे वापस यार, सीरियसली। शेख साहब आपका इंटरनेट खराब है, लास्ट टाइम जो मैंने बोला था वो आपने सुना? एडम भाई मैं ये लैपटॉप में कनेक्ट करके देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मोबाइल की वजह से वो लैग हो रहा है। जो लास्ट टाइम मैंने बोला वो यूट्यूब पे रिवाइंड करके सुना? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, सही है, सही है। जो मैंने लास्ट टाइम बोला वो आपने यूट्यूब पे जाके सुना? सुना है ना? ओके, आपको उसका जवाब मिल गया। अब क्या मसला है, क्यों क्या न- क्यों बैठे हुए हो? अभी आप बोल रहे हो कि मतलब डिफरेंट रिलीजन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन एक एक गॉड का कॉन्सेप्ट लाने से क्या प्रॉफिट था उनको वहां पे? मतलब फायदा क्या था वहां पे उतना उनको, अगर एक गॉड का कॉन्सेप्ट उतना लाते हैं तो? इंडिया क्यों हारा था मुख्तलिफ जगहों पे? सॉरी, समझा नहीं मैं क्वेश्चन। इंडिया मुख्तलिफ जगहों पे क्यों हारा था जब मुसलमानों ने अटैक किया था? ओके, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब उनका ट्रेडिशन अलग था ना, वर्कशिप का। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी पे बैठे हुए थे, इकट्ठ नहीं सही थे। है। मोहम्मद का हम्म। मकसद सबको इकट्ठ करना था और कुछ नहीं, लड़ाई करने के लिए। ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फाइटिंग। ओके, तो दैट्स ऐसा इट। भी हो सकता है ना, वो नहीं हो सबको मतलब। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिलीजियस बेस के ऊपर उसने इकट्ठा हम्म, किया था। जिंदा रहो, लड़ाई करो, 20% लो, मर गए तो जन्नत में जाओगे। जब तक आप उसकी आइडियोलॉजी की नहीं मानोगे, जन्नत में जाके 72 हूरे कैसे लोगे? ओके। नहीं हो सकता। मतलब फोर्सफुली सबको एक एक गॉड पे मानना ही था उस टाइम पे। नहीं मानोगे तो लड़ाई करो उसके साथ, और क्या है? उसने यही तो ओके। किया था। तुम्हारा ये तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन तो खत्म हो गया था ना हिजरत के बाद। और ये बैटल ऑफ बदर को इतना हाईलाइट करके बोलते हैं ना, तो उसका रियल मतलब कॉन्सेप्ट क्या है हिस्ट्री के इससे हिसाब कोई से रियल मत? कॉन्सेप्ट नहीं, कोई हिस्ट्री में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। हिस्ट्री तो है ही नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री और कुछ नहीं है। मोहम्मद ने 5 काफिले लूटे, लूटने की कोशिश की, 4 पे अटैक किया, लूट नहीं सका। उन्होंने रास्ते बदल लिए, 5वें को उसने लूट लिया। बदर वालों ने, मक्का वालों ने कहा कि भाईजान ये तो हर वक्त काफिले लूटे जा रहे हैं, चलो इस पे अटैक करते हैं। उन्होंने ओके। अटैक किया, बेचारे हार गए। यहाँ पे ये लोग लड़ाई करने के लिए आए, ये लोग तो मरने के लिए जा रहे थे। वो लोग तो अपने काफिलों को बचाने के लिए जा रहे थे, हार गए बेचारे। मोहम्मद ने 49 बैटल्स किए हैं ओके। 9 साल के अंदर। 9 साल को हम्म, 49, 7.5 बैटल्स एक साल के अंदर। हर 1.5 महीने में तो बैटल कर देता था वो। इतनी तो लूट मार की है उसने बचाई। मोहम्मद का काम क्या था हिजरत के बाद? लूट मार। क्या कोई कोई काम करता था? हम्म। नहीं। मुझे एक काम दिखाओ, एक कारोबार दिखाओ, उसका क्या था? कुछ भी नहीं, लूट मार। हाँ, मेरा पॉइंट भी यही था कि मतलब उसके अलावा क्या चलते रहता था वहां पे बोल के तभी का। लूट मार। हम्म। तो ये तो मतलब ये पैगन्स का ही हो ना, और उस हिसाब से ही हो गया वो ट्रेडिशन इनका नहीं, भी। पेगन्स बहुत अच्छे थे। पेगन्स कब लूट मार कर रहे थे? मक्का के पेगन्स कब लूट मार कर रहे थे? उन्होंने कब लूट मार किया? कौन से ये काफिला, मैं कौन से ट्रेडिशन में? मुझे इस्लामिक ट्रेडिशन में दिखाएं कि मक्का के काफिर लूट मार कर रहे थे। दिखाएं जरा इस्लामिक ट्रेडिशन में। मक्का मक्का के नहीं है, लेकिन मैं एक सीरीज देखा था वाइकिंग्स बोल के, उसमें भी उनको आई डोंट नो यार, वाइकिंग्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। ठीक ओके। है, वो उसका मक्का मदीना और इस इलाके से कोई ताल्लुक ही नहीं है वाइकिंग्स का। वाइकिंग सीरीज देख रहे थे, वाइकिंग्स का उससे क्या ताल्लुक है? तो मतलब उनका भी मतलब वो भी मैं जब देख रहा था तो थोड़ा सिमिलर लग रहा था यहाँ का और वहाँ का। अरे वाइकिंग्स एक इलाके को फतह करने आए थे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लैंड मैस और सर्दी और बाकी चीजें कम मिल रही थी। वो इस इलाके में आने की कोशिश किया, इस इलाके वालों ने आने नहीं दिया। वाइकिंग्स लड़े, मर गए।
खत्म। वो एक डिफरेंट कहानी है, उसका इस्लाम ठीक से है, दूर दूर तक कोई वाकया नहीं है, वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई वो वास्ता नहीं है अलग ही किंगडम है दोनों भी। भाईजान। वो नॉर्थ साइड है, यूरोपियन साइड है, ये आपकी डिफरेंट साइड है, किधर पहुंचे हुए यार। सही नहीं, मैं बोल रहा था ट्रेडिशन थोड़ा सेम ऐसे ही लग रहा था, इसलिए अभी कोई समझ गया। सेम नहीं है, दूर दूर तक कोई हम्म। वास्ता नहीं। इस्लाम की बात करें अभी मेरे साथ। ओके, और ये पहाड़ का एक बोलते हैं, मुझे रेफरेंस पता नहीं, लेकिन सुरमे का इस पहाड़ हो गया, अल्लाह ने जब देखा ऐसा कोई वैसा बात नहीं बोल यार, के। छोड़ो। कोई और सवाल है इस्लाम का? नहीं तो निकलो यार, इस्लाम से क्यों बैठे हुए अभी तक इस्लाम में? इस्लाम में भी क्यों हो? मैं मतलब एक कास्ट को ऐसे मैं पर्टिकुलर होकर फॉलो कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं नॉलेज गेन इस्लाम कर में रहा हूँ। भी क्यों हो? इस्लाम में ये रहना, मतलब आपकी बात मैं नहीं समझा। भाई मुसलमान क्यों हो? मुसलमान होना मतलब कुछ तो रहता है ना, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा कुछ। वो आपके हिसाब से कैसा है, मतलब ये ऐसा ऐसा करेंगे तो मुसलमान है? आप जो क्या कंसिडर करके बोल रहे हो, मुसलमान हो या नहीं हो बोल के? तुम मुसलमान नहीं हो, इस्लाम छोड़ दिया? इस्लाम तो मतलब मुझे पता नहीं, जस्ट मैं क्या ये जो मतलब पर्टिकुलर जा यार।